अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए 1951 में सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे, एरविन चेरागाव। प्रोवाइडेड द डेटा अबाउट द रेशियोज ऑफ डिफरेंट बेसिस प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। सबसे पहले 1951 के अंदर डीएनए के बारे में बात होना स्टार्ट हुई थी। अब डीएनए में किस चीज़ के बारे में सबसे पहले बात हुई? रेशियोज ऑफ डिफरेंट बेसिस प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। दिस डेटा सजेस्टेड दैट, इस डेटा के अंदर बात हुई एडिनिन एंड थायमिन के बारे में, विच आर इक्वल इन रेशियो एंड सो आर ग्वानिन एंड साइटोसिन। जैसे एडिनिन और थायोनिन रेशियोज के अंदर बिल्कुल एक जितनी होती है, इसी तरह ग्वानिन और साइटोसिन भी रेशियोज में सिमिलैरिटी रखती हैं। ये बात 1951 में साइंटिस्ट ने प्रूव की थी। सो देख लेते हैं अब यहाँ पे सोर्सेज ऑफ डीएनए के, डीएनए किस किस के डीएनए है यहाँ पे, और इसके अंदर बेसिस की कितनी रेशियोज है। सबसे पहले है मैन, ह्यूमन का। ह्यूमन के अंदर एडिनिन की अगर बात कर ली जाए तो 30.9 रेशियो होती है, गुआनिन 19.9 होती है, थायमिन 29.4 होती है और साइटोसिन 19.8% होती है। अच्छा जी, अब ये जो टेबल है ना गुआनिन और स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू देख लें एमसीक्यूज़ के लिहाज से। शीप की बात करें कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ बेसिस इन शीप, सो एडेनिन 29.3 है, गुआनिन 21.4 है, थायमिन 28.3 है एंड साइटोसिन 21.0% में। वीट की बात कर लेते हैं तो वीट के अंदर जी एडेनिन की होती है प्रोटीन, एडिनिन जो है हमारे पास बेस, उसकी कितनी होती है 27.3% होती है, गुआनिन 22.7% होती है, थायमिन 27.1% एंड साइटोसिन इज 22.8%। यीस्ट की बात कर लेते हैं 31.13 एडिनिन प्रेजेंट होती है, गुआनिन 18.7 प्रेजेंट होती है, थायमिन 32.9% में होती है एंड साइटोसिन इज अबाउट 17.1% होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। सो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के अंदर जितनी भी बेसिस हैं, जितनी भी प्रोटीन्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो यहाँ पे आपको समझने के लिए यहाँ पे दिखाया गया है कि एडिनिन है और फॉस्फेट का बॉन्ड है, फिर फॉस्फेट का बॉन्ड है और फिर जनाब फॉस्फेट का बॉन्ड है। हम कह सकते हैं जो डीएनए है वो एक ट्राई फॉस्फेट मॉलिक्यूल है। ठीक है, डीएनए क्या है? ट्राई फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, जिसके अंदर 3 फॉस्फेट जो है वो मौजूद होंगे। वो क्या होगा? ट्राई फॉस्फेट मॉलिक्यूल। ये आ गया एक डीएनए का मॉलिक्यूल है। सबसे पहले वहाँ पे एडिनिन ज्वाइन है, उसके बाद राइबोस शुगर है, राइबोस शुगर के बाद वो किससे कनेक्ट कर रही है? फॉस्फेट के साथ। फॉस्फेट जो है फिर यहाँ पे बॉन्ड्स बना रही है 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स के साथ, और ये कौन से बॉन्ड्स होते हैं? हाई एनर्जी बॉन्ड्स इनको कहा जाता है। अब अगर हम यहाँ पे देख लें कि ये फॉस्फेट की जो बॉन्ड है, 3 फॉस्फेट के बॉन्ड किस किस स्टेजेस के अंदर मौजूद होते हैं। सो बेटे सबसे पहले जो है एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट के अंदर फॉस्फेट का एक बॉन्ड जो है वो लिंक कर रहा है। ठीक है, जो डीएनए है आप समझ रहे हैं एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में भी आप देख सकते हैं उसको, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट की फॉर्म में भी आपको उसको मिल सकता है, और एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की बेस पे भी आप उसे स्टडी कर सकते हैं। जो फर्स्ट बॉन्ड होता है फॉस्फेट का वो लिंक कर रहा होता है एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट के साथ, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड AMP। जो सेकेंड बॉन्ड होता है फॉस्फेट का वो लिंक कर रहा होता है, वो ज्वाइन हो रहा होता है ADP के साथ। ADP का क्या है एब्रीविएशन? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। अब अगेन ये जो जितने भी एब्रीविएशंस आते हैं ये भी MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं। जो तीसरा फॉस्फेट का बॉन्ड होता है बेटे जी वो होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के साथ। ठीक है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज ATP। ATP इज द एनर्जी सोर्स ऑफ अ सेल।
उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ वर्क। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी जितनी भी वर्किंग हुई ना, उसकी हिस्ट्री के बारे में, कि हिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इसका बिगनिंग कहाँ पे है, मिडिल पॉइंट कहाँ पे और एंड पॉइंट क्या है। सबसे पहले म्यूरिस विल्किन एंड रोजलैंड फ्रैंकलिन। म्यूरिस विल्किन एंड रोजलैंड फ्रैंकलिन यूज द टेक्निक ऑफ एक्सरे डाइफ्रैक्शन। कौन सी टेक्निक यूज हुई? एक्सरे डाइफ्रैक्शन की, टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले एक्सरे डाइफ्रैक्शन की टेक्निक यूज हुई, विच वॉज यूज बाय म्यूरिस विल्किन एंड रोजलैंड फ्रैंकलिन। ठीक हो गया यहाँ तक बात। अब उसके बाद एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर जेम्स डी वॉटसन एंड फ्रैंकिस क्रिक बुलेट द स्केल मॉडल ऑफ डीएनए। बेटे जी, ये जो जेम्स डी वॉटसन और फ्रैंक का जो मॉडल है ना, वो आज तक सबसे ज़्यादा स्टडी किया जाने वाला मॉडल है डीएनए का। ठीक है। ऑल द डेटा थस ऑब्टेन स्ट्रांगली suggest that DNA is made of 2 polynucleotide chains और strands। इनके मुताबिक जो है, जेम्स डी वॉटसन के मुताबिक जो DNA का स्ट्रक्चर है वो एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। The 2 strands are coiled round each other in the form of double helix। और ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं ये एक दूसरे के साथ कॉइल कर रहे हैं, किस फॉर्म में? डबल हेलिक्स की फॉर्म में। कॉइलिंग ऑफ 2 स्ट्रैंड्स इज ऑपोजिट। और ये जो भी कॉइलिंग हो रही है, कॉइलिंग कहते हैं एक चीज़ का दूसरी चीज़ के ऊपर, या एक स्ट्रैंड का दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर क्या हो जाना, इस तरह से फिक्स हो जाना कि उनके दरमियान कोई भी स्ट्रेट पोजीशन ना हो। जैसे हम किसी चीज़ को लपेट के रख लेते हैं ना, जैसे हमारे पास थ्रेड होता है, उसको हम थ्रेड के ऊपर जो थ्रेड के अंदर जो एक छोटा सा पार्ट होता है ना, उसके अंदर उस थ्रेड को लपेट के रखते हैं, उसको कहते हैं कॉइल कर देना। ठीक है, फोल्ड कर देना। दे आर कॉइल्ड एंटी पैरेलल टू ईच अदर। और ये कैसे कॉइल होते हैं कि इस तरह से ये एक दूसरे के साथ कॉइल होते हैं कि जब सामने से कोई देखेगा तो उसको फील होगा ये एंटी पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है, वो भी एंटी पैरेलल। द 2 चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगेन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज तक जितने भी बायो के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उसमें ये पूछा जाता है कि जो डीएनए के दरमियान बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है या हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। सो यहाँ पे आपको इसका आंसर मिल गया कि डीएनए के दरमियान जो है वीक बॉन्ड्स फोर्सेस मौजूद होती हैं, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स की होती हैं। ठीक है। एडेनिन ए इज़ ऑलवेज ऑपोजिट टू थायमिन। एडेनिन हमेशा आपको ऑपोजिट में नजर आएगी थायमिन के। एंड गुआनिन एंड साइटोसिन, यानी कि गुआनिन जो है वो हमेशा आपको अपोजिट नजर आएगी साइटोसिन के, आर अपोजिट टू ईच अदर। देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन ए एंड टी। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे ए एंड टी के दरमियान, और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे जी एंड सी पेयर के दरमियान में, यानी कि गुआनिन एंड साइटोसिन के दरमियान। द 2 स्ट्रैंड्स आर बाउंड अराउंड ईच अदर सो दैट देयर आर 10 base pair in each turn of about 34 angstrom units। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो 2 स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे के इर्द गिर्द ऐसे बाउंड होंगे कि एक स्ट्रैंड के ऊपर आपको 10 पेयर नज़र आएंगे उसके एक टर्न के ऊपर। ठीक है, ऑफ अबाउट, और वो टर्न कितना होगा, उसकी कितनी आप मेजरमेंट करेंगे, 34 एंगस्ट्रम। ठीक है। अब 1 एंगस्ट्रम किसके इक्वल होता है? 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 100 मिलियंथ ऑफ सेंटीमीटर। ठीक है। डीएनए के साइज बेटे बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। सो ये तो एक कुदरत का कारनामा है कि इतना बड़ा जो साइज़ है उसको एक बिल्कुल छोटे से पैक के अंदर कुदरत ने उसको रखा है, इंसान के अंदर। उसके बाद है यहाँ पे अब डीएनए का आप डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देख लें कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हम बात करें बार बार, डबल हेलिक्स कैसे होते हैं। तो ये 2 स्ट्रैंड्स है, ये है स्ट्रैंड नंबर 1, ये है स्ट्रैंड नंबर 2। इसकी जो रीडिंग है ये 5 से स्टार्ट होती है, 5 बेस पेयर से स्टार्ट होती है, और ये जाके कहाँ पर एंड होती है? 3 बेस पेयर के ऊपर। ठीक है। और इसकी कैसे होती है? इसकी स्टार्ट होती है 3 से, एंटी पैरेलल जो है, और एंड होती है 5 से। अब एडेनिन, अब हम बात कर रहे थे ना कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे एडेनिन और थायमिन के दरमियान में, हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पे 2 मौजूद होंगे, और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद होंगे गुआनिन एंड
साइटोसिन के दरमियान में। अब नज़र आ रहा है आपको, ये है थायामीन, ये है एडेनिन। एडेनिन इज ऑलवेज अपोजिट टू थायामीन एंड गुआनिन इज ऑलवेज अपोजिट टू साइटोसिन। ठीक हो गया। अब ये तो बात होगी वाटसन एंड क्रिक मॉडल की कि जी इस तरह से डबल हेलिकल की फॉर्म में। अगर हम इस तरह से इसका स्ट्रक्चर देखें ना केमिकली, सो यहाँ पे आप देखें कि शुगर फॉस्फेट बॉन्ड है, ये 5 to 3 स्टैंड का आपको नज़र आ जाएगा, यानी कि स्टैंड नंबर 1 का लोकेशन आपको मिल जाएगी। और ये जो स्टैंड नंबर 2 है जिसको 3 to 5 जिसकी लेंथ है, वो आपको यहाँ पे आपको उसकी पूरा का पूरा कंप्लीट व्यू नज़र आ जाएगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है डीएनए स्ट्रैंड 1, डीएनए स्ट्रैंड 2। अब सबसे पहले यहाँ पे अटैच होगा कोई भी शुगर का फॉस्फेट, उसके बाद होगी नाइट्रोजनस बेसिस जैसे कि एडेनिन एंड थायामीन। अगेन एडेनिन और थायामीन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, और उसके बाद शुगर का कोई भी शुगर फॉस्फेट होगी यहाँ पे, फिर शुगर फॉस्फेट होगी, फिर साइटोसिन गुआनिन होगा, फिर से शुगर फॉस्फेट होगी, और इसी तरह से ये जो है डीएनए का स्ट्रक्चर कंप्लीटली स्टडी हो जाएगा, और इस तरह से आपको कंप्लीट इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो आज का लेक्चर था हमारा यहीं तक। तो ये एक लास्ट स्लाइड रह गई थी हमारी अमाउंट ऑफ डीएनए के बारे में। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई किस तरह से हम डीएनए की अमाउंट के बारे में पढ़ सकते हैं कि इसकी कितनी अमाउंट होती है। द अमाउंट ऑफ डीएनए इज़ फिक्स्ड फॉर अ पार्टिकुलर स्पीशी। अब एक ख़ास स्पीशी है उसके अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए डिफरेंट होगा, और जो दूसरी स्पीशी है उसके लिए अमाउंट ऑफ डीएनए डिफरेंट होगा। इट्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ मच नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वन ऑर्गेनिज्म कंटेन। द अमाउंट ऑफ डीएनए इन जर्म सेल्स जैसे कि स्पर्म्स एंड ओवा इज 1/2 ऑफ दैट ऑफ सोमैटिक सेल्स, यानी कि जर्म सेल्स के अंदर डीएनए की अमाउंट उसके हाफ होगी। सो बेटे जी आज का लेक्चर हमारा यही तक था। आई होप कि आपको इसमें से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट भी मिले होंगे, और कुछ ना कुछ बात आपको सीखने के लिए भी मिली होगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आपने लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को शेयर कर देना है। यही तक था आज का हमारा लेक्चर, विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए।